हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। बाबा फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल और मेरी वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो आईपीओ अगर डिटेल्स देखेंगे तो 3 नवंबर 2023 से लेकर 7 नवंबर 2023 तक आईपीओ डेट है। मतलब 7 नवंबर 2023 को क्लोजिंग डेट है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 72 रुपये से लेकर 76 रुपये पर शेयर है। मतलब ये एक बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लॉट साइज़ 1600 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज़ 43,42,105 शेयर्स, करीब 33 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इश्यू साइज़ से। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। मतलब 43,42,105 शेयर्स, 33 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 10 नवंबर 2023 को होगा। सो अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 13 नवंबर 2023 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स जो है वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 15 नवंबर 2023 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 16 नवंबर 2023 है। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 7 नवंबर 2023 है गाइस। इश्यू टाइप की बात करें, बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है जो मैंने आपको बताया। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। अगर आप नए हो और आपको डिफरेंस नहीं पता है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है। एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ, आप चाहो तो देख सकते हो, जहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि डिफरेंस क्या होते हैं मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो चाहो तो आप जाकर देख सकते हो। शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 1,20,03,000 है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,63,42,108 है। मार्केट मेकर पोर्शन 2,17,600 शेयर्स निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स के नाम पे है, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाए गाइस। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, आपको एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 1600 शेयर्स आएंगे और 1,21,600 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और अगर आप एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 3200 शेयर्स आएंगे और 2,43,200 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चल रही होगी, अगर आपने कभी भी मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई किया है तो, कि मेन बोर्ड आईपीओ में अगर आपके डीमेट अकाउंट में 15,000 रुपये है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ही 1,21,600 रुपये की ज़रूरत है। मतलब एक लॉट के लिए है, समझ रहे हो आप। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और एसएमई आईपीओ रिस्की भी होते हैं। हालांकि गाइस, मैं आपको ऐसा ये कंपनी के बारे में नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ और ना ही मैं आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो उस बात को बता रहा हूँ। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़, येस, बहुत बड़ी अमाउंट लगती है कभी कभी। तो कुछ लोगों की ये 1,21,600 जैसे है यहाँ पर, तो उतना तो किसी का पोर्टफोलियो साइज़ भी होती है। जब स्लोली जब आदमी थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्टमेंट के थ्रू कमाना चाहता है तब। सो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 2% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 69% ऑफ द नेट इशू है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 29% ऑफ द नेट इशू है। प्रमोटर्स की बात करें तो योगेश कुमार साहू इज़ द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो उनका शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.99% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दिया गया है। तो अभी ऑलमोस्ट सारा स्टेक जो है वो उन्हीं के पास है, 99.99% का। सो बाकी आईपीओ के बाद कितना होगा दैट इज़ नॉट डिस्क्लोज ओवर हियर। और अब अगर कंपनी के बिज़नेस के बारे में ब्रीफ आइडिया लेंगे तो 2015 से इनकॉर्पोरेटेड है। बाबा फूड प्रोसेसिंग इज़ एन एग्रो फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सो बेसिकली ये जो कंपनी है वो गेहूं का आटा जो आता है उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि
व्हीट फ्लोर हो गया, मतलब गेहूं का आटा हो गया, मैदा हो गया और सूजी हो गई। तो इस तरह की चीज़ें बनाती है और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है और उससे पैसे कमाती है। और इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो नागरी रांची में है, और एक दूसरा सेटअप भी करने जा रहे हैं जो कि पटना बिहार में, पटना शहर बिहार में करने जा रहे हैं। करीब 120 लोगों की इनके पास टीम है और एनुअल सेल जो है वो करीब 1900 मिलियन का है। और कंपनी की अगर कोर स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड प्रेजेंस इन वेरियस रिटेल चैनल्स, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज होल व्हीट आटा, जो कि बताया मतलब गेहूं का आटा, मैदा, सूजी, टू एड्रेस अ लार्ज कंज्यूमर बेस, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट एंड सप्लायर रिलेशनशिप्स, क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ कंपनी की स्ट्रेंथ दिखाई गई है। और साथ ही साथ में कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है जो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 जून 2023 के हैं गाइस ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 30 जून 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है वो 69 करोड़ 80 लाख रुपीज़ के आसपास है। रेवेन्यू 41 करोड़ 38 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 92 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 26 करोड़ 92 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 14 करोड़ 92 लाख रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग्स 32 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास है। और यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स है। गाइज याद रहे एसएमई कंपनीज जो होती है वो रिस्क फैक्टर उसमें होता है, बहुत छोटा छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उनका। और कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो पोस्ट PEX जो है वो 16.14 का है। जैसा कि मैंने आपको बताया तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए 124 करोड़ के आसपास की सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब बहुत छोटी कंपनी है। मतलब सी गाइस छोटी कंपनी है तो इट डजंट मीन कि कंपनी मतलब ख़राब है या कभी प्रोग्रेस नहीं करेगी, नहीं। छोटी कंपनी, ये एसएमई IPO का फॉर्मेट एक्सचेंज सेबी के द्वारा निकाला ही इसलिए गया है कि उनको भी जब बिज़नेस ग्रोथ के लिए या कभी डेट होती है उसको चुकाने के लिए, इन शॉर्ट में बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, फंड रेज की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए भी एक सिस्टम बनाई गई है। तो उसी का भाग है ये। और कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद एसएमई स्टॉक जो होते हैं वो मेन बोर्ड स्टॉक में भी कन्वर्ट होते हैं। तो मतलब एसएमई कंपनी मेन बोर्ड कंपनी में भी शामिल होती है। सो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिस्क ही रिस्क है। सो ROE जो है वो 20.14% का है। ROCE 15.81% का है। EPS की बात करें तो 4.2 का है। RONW 20.14% का है। कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब ये IPO लाने की वजह जो है उनमें से एक जो है, पहली नंबर, इन्वेस्टमेंट इन आवर होलली ओन सब्सिडरी पंचकन्या फूड प्राइवेट लिमिटेड फॉर सेटअप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन पटना बिहार, comprising and ultra modern highly automated roller floor mill and चक्की होल व्हीट आटा मिल। तो मतलब उनके नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए उनको, जो कि पटना में खुलने वाला है। फंडिंग परचेज ऑफ मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिकपी फ्लोर बेसन एंड रोस्टेड ग्राम फ्लोर सत्तू इन आवर एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन रांची। तो जो कि रांची में भी नई दो कुछ प्रोडक्ट्स बनाने की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसके लिए चाहिए। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स अवेल बाय द कंपनी। तो मतलब कर्जा चुकाने के लिए और जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो गाइस ये कुछ मेन रीजंस कंपनी ने मेजर रीजंस दिए यहाँ पर IPO लाने की वजह। सो अगर आप चाहो तो सोच सकते हो। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो और मेरी चैनल प्लीज़ शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा इस। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस।